अच्छा मैम, अब थोड़ा सा उसकी बात करते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने पहले इस बारे में बात कर रखी है पॉडकास्ट में, बट बहुत डीपली नहीं गए। सिंस आपने बताया कि आपका ये जो आप मीडियमशिप करते हैं आपको पास्ट लाइफ से इनहेरिट हुआ था, पहले भी आप करते थे ना, यू सीन इट राइट। तो उस बारे में बताओ थोड़ा, आप वो कैसे प्रैक्टिस करते हो एंड हाउ श्योर आर यू कि ये वही एग्जैक्टली मुझे वहीं से आया है? देखो मैं तो वेरी श्योर हूँ, ठीक है, ओके। क्योंकि जैसे हमें पता है हमारे मम्मी पापा कौन है, इतनी श्योर हूँ मैं, ठीक है। क्यों हूँ वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसको लेकर। देखो एक तो ना होता है जब आपको फीडबैक्स और लोग भी दे रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही बता रहे हो, वो इंसान कैसा दिख रहा है वो भी पता चल रहा है उसकी। किसी के एक अंकल ना पैरालाइज रहते थे, ठीक है, जस्ट डिफरेंट है थोड़ी ये चीज़ पर आ गई। तो वो जब आए ना अंकल, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, और जब वो आए उसके अंदर तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको, ठीक है। और मेरे को नहीं पता उनका कौन सा हैंड पैरालाइज था, वो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन वो उन्होंने ऐसे 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 उठाकर अपने हैंड को, और मैंने जब उस लड़की को बताया, शी वॉज लाइक, जिसको बोलते हैं ना बंदा मंत्रमुग्ध हो जाता है एकदम कि ये इसको कैसे पता। या किसी की दादी हैं, ठीक है, वो इस तरीके से दोनों साइड नथ पहनती थी। मतलब तो एक तो है इस पे ट्रस्ट कैसे मेरे को खुद बना, क्योंकि एक तो वर्ड ऑफ माउथ मेरे क्लाइंट का ही, वो कह रहे हैं आप सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हो, ठीक है। और जब मैंने वो चीज़ों को अपनी लाइफ से कनेक्टेड फील हुआ, मेरी एक पास्ट लाइफ के अंदर ना मैं फसलें देख के बताती थी कि उगेगी कि नहीं उगेगी, ये चीज़ उपजाऊ होगी नहीं होगी, ये चीज़ वेदर कैसा रहेगा। अपने पास तो है ना मोबाइल के अंदर सब कुछ, हम भी देखते हैं कि वेदर कैसा होगा, पर तब के टाइम पे लोग भी मतलब कई लोगों के पास ऐसी स्पेशल चीज़ें होती थी। अब मंदिर के अंदर भी पुजारी होते ही हैं, तो उनके कुछ उनके होंगे ना उनकी, कि उनको ये वाला फील्ड क्यों मिला, कुछ ना कुछ उनको भगवान की। और वृंदावन में जो पुजारी हैं उनको मतलब लोग कितना लकी मानते हैं खुद को कि उनको से। तो इसी तरीके से ना मेरा भी ये एनर्जी के अंदर मैं कैसे हूँ, कैसे आई, तो मेरे को बड़ा, जैसे कई लोग इसको बोलते हैं सोल पर्पस रीडिंग, कि आपके सोल का पर्पस क्या है। तो मेरे को तो ऐसा लगता था यार मेरे सोल का ना पर्पस है कुत्तों को बचाना, कुत्तों को हील करना। जेन्युइन बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत डॉगीज़ को वो करा है, सेव करा है, रेस्क्यू करा है। अब ये मेरे मन का भाव था कि मेरा ये पर्पस है लाइफ का, ठीक है, बट ऐसा नहीं आया उस रीडिंग के अंदर। मेरे लाइफ के अंदर का जो पर्पस है, जो ग्रीविंग सोल्स हैं स्पेशली, अब इतनी बार तो मैंने वर्ड सोसाइटी मेंशन कर दिया, आप देखना इसके अंदर क्यों, क्योंकि पता नहीं उसी तरीके के मेरे को ज़्यादा आते हैं हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। तो मैंने जाना कि यार क्यों, वाई एम आई डूइंग इट, मैंने पूछा अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, तो बहुत लाइफ टाइम ऐसे चल, मतलब ना एक ऐसा होता है ना विजन, साइकेडेलिक म्यूजिक सुना है कभी आपने, उसके अंदर चलती चली जाती हैं, या फिर जो लोग माल वाल फूकते हैं वो कैसा फील करते हैं, तो एक उसी तरीके की फीलिंग आती है उस टाइम पे। तो आपका तो जनरेशन टू जनरेशन सेम ही। मेरा पर्सनल, मैं अपने सोल लेवल पे मैं ये चीज़ कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये मेरे को इस लाइफ टाइम में तो मेरी ग्रैंडफादर या मदर से नहीं पास हुई, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पर आप क्लाइंट्स के साथ कैसे करते हो पास्ट लाइफ, उसकी भी कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ मंत्रास है? डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। जैसे एक जो सबसे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, क्या ये हर किसी के साथ पॉसिबल है कि हर किसी, क्या कोई ऐसा भी है जिसकी पास्ट लाइफ थी नहीं फर्स्ट लाइफ? और इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं कि अगर पास्ट लाइफ के बारे में अगर किसी क्लाइंट ने बोला कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ देखनी है, तो उनका मोटिव मेनली क्या होता है? अपने बैड कर्मा जो उन्होंने पहले करे हैं उसकी रिकवरी के लिए आपसे पूछते हैं, या फिर मेन मोटिव क्या रहता है पास्ट लाइफ जानने का, या सिर्फ वैसे ही जानते हैं पास्ट लाइफ? देखो मोस्टली तो लोग कोई रीज़न से ही जानते हैं। जैसे मेरी तरीके से कोई हो गया, आपकी तरीके से कोई क्यूरियोसिटी वाला बंदे बहुत कम आते हैं कि ऐसे ही जानना है रैंडमली। मतलब मेनली लोगों का होगा कि हमारा 2 डिवोर्स हो चुके हैं, 1 डिवोर्स हो चुका है, बॉयफ्रेंड बार बार छोड़कर चला जाता है, ये पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, फाइनेंशियल की दिक्कत रहती है, बेबी नहीं होता, कोई भी डिफरेंट रीज़न, तो उनको जानना है क्यों होता है, ये इशू क्यों आ रहा है मेरे को। जिसको बोलते हैं ना कि जब साइंस भी एक तरीके से नहीं जवाब दे पाती आपको किसी चीज़ का, उस टाइम पे जिसको जब डॉक्टर भी बोलते हैं ना दवा नहीं अब दुआ की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे लोग हमारे पास आते हैं। पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे तो उन्हें लगता है इसलिए। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने गलत काम किया हो, ऐसा हर बार नहीं हो सकता ज़रूरी। ये भी हो सकता है कि अब ये भी मतलब बड़ा डिफरेंट इसके अंदर होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि उन्होंने किसी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे। कई बार ये हो सकता है कि कोई उनसे बदला ले रहा है इस लाइफ टाइम के अंदर। जैसे मेरी एक क्लाइंट के साथ हुआ था कि उसका करियर अच्छा चल रहा था बहुत ज़्यादा, एकदम से करियर उसका बहुत बुरा हो गया, तो वो एक लड़के से मिली, ठीक है, वो लड़का भी इसी फील्ड के अंदर था, और वो लड़का
उसका मैं प्रोफेशन नहीं बताऊंगी पर्टिकुलरली क्या था, लेकिन इसी फील्ड के अंदर आप समझ जाओ, ठीक है। और वो दोनों ना मटके टाइप बेचते थे, और ये लड़की के मटके ज़्यादा बिकते थे और उस बंदे के मटके मटके नहीं बिकते थे। मटके नहीं बिकते थे उसके। हाँ, उसके नहीं बिकते थे, तो उसको ना बड़ा गुस्सा आता था कि ये कैसे, इसके क्यों। पर वो जब बनाती थी ना, बड़े स्पिरिचुअली भजन कर कर प्यार से बनाती थी, और ये बड़ी नेगेटिव एनर्जी से बनाता था। तो इसने क्या करा, उसके सारे वो फोड़ दिए, और वो मर भी गई लेडी वहाँ पर, सब कुछ कर दिया, और उसने इसका नाम जैसे उसका फेमस नाम अपने ऊपर ले लिया कि मैं इसका समवॉट हूँ। पर उसकी चैन, उस आत्मा को चैन नहीं पड़ी, उस दुष्ट आत्मा को। वो इस लाइफ टाइम में भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो कई बार तो सोल सफ़र भी करता रहता है, ऐसा भी हो सकता है।